अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अभी जो Redmi ने Redmi Note 12 4G लॉन्च किया है, इसमें कितना बड़ा अपग्रेड किया गया है Redmi Note 11 4G के साथ। कैमरा को कंपेयर करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस की बात करते हैं और आने वाले टाइम में पाकिस्तान में आएगा तो आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे ना कि भाई आपको कितना बड़ा अपग्रेड मिलेगा कितना नहीं। और साथ के साथ अगर आप हमें यूएई या दुबई की मार्केट से देख रहे हैं तो भाई आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि अगर आप Redmi Note 11 यूज कर रहे हो तो शुड यू स्विच ऑन Redmi Note 12 4G और नॉट। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना आपने भाई। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, प्राइस को तो हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। प्राइस अभी फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट का कोई आइडिया नहीं है। ऑलमोस्ट जो अगर हम लोग डॉलर की प्राइस के हिसाब से लगाते हैं ना तो 100, 200, 300 डॉलर का हर दफ़ा रेडमी जो है ना वो इंक्रीज करता आ रहा है। अब ऑल पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन होगी, ये महंगी चीज़ें होती आ रही हैं। सबसे पहले अगर कंपेयर करते हैं डिज़ाइन की तो यस, इस दफ़ा आपको बड़ा साइज देखने को मिलता है। हालांकि Redmi Note 11 साइज वाइज मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता था, ये छोटा साइज था, बट आपको अब इस दफ़ा Redmi Note 12 4G के अंदर एक बड़ा साइज और स्क्वेयर शेप में बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। यूनिबॉडी डिजाइन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको फील आएगी एक लेटेस्ट फोन वाली। फ्रेम ऑल्दो दोनों फोन्स का जो है वो प्लास्टिक है, रियर भी आपको जो है वो प्लास्टिक टाइप का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फोन्स के अंदर IP53 की रेटिंग थी, मतलब छींटे मीठे स्प्लैश प्रूफिंग आपको देखने को मिल जाती थी। और इस दफा रियर का कैमरा मॉड्यूल भी आपको चेंज देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि 2022 और 2023 में यही ट्रेंड रहेगा। जो रियर का कैमरा मॉड्यूल है, जो रियर का डिजाइन है, उसमें आपको कैमरा सेंसर इसी लेआउट में ज्यादातर आपको मिड रेंज या मिड प्रीमियम रेंज सेगमेंट में मिलेंगे। और साथ के साथ अगर सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर थोड़े से बड़े बड़े कर दिए गए हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब आपको जो डिजाइन का ना आपको नॉर्मली सारे ब्रांड्स की एक जैसी लुक की वो जो है वो देखने को मिलेगी। ऑल्दो रियर साइड यहाँ पर स्मजेस कम कैच करती है, लेकिन जो Redmi Note 11 में ये जो ब्लू टॉयलेट ब्लू कलर जो था ना, ये मेरा फेवरेट था भाई। यहाँ पर स्क्रैच नहीं पड़ते थे, बट यस यहाँ पर थोड़ा ग्लॉसी लुक है Redmi Note 12 4G में, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी बटन प्लेसमेंट्स की अगर बात करते हैं तो वही फिंगरप्रिंट सेंसर और आपको वॉल्यूम रॉकर की इसकी सेम लोकेशन मिलती है। बट इस दफा अनफॉर्चुनेट आपको Redmi Note 12 4G के अंदर डुअल स्पीकर नहीं मिलता, मतलब आपको प्रोफाइल साइड पे ग्रिल नहीं मिलेगी। बाकी वही IR ब्लास्टर नॉइस कैंसलेशन माइक और एक आपको जो है 3.5mm का जैक मिलता है। दूसरी साइड पे आपको सिम ट्रे मिलती है, डेडिकेटेड स्लॉट है दोनों फोन्स के अंदर, आपको जो है वो 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिल जाती है। बॉटम की साइड में टाइप सी की कनेक्टिविटी है, साथ के साथ स्पीकर ग्रिल है और एक माइक हमें जो है वो देखने को मिलता है दोनों ही फोन्स के अंदर। इस दफा स्पीकर ग्रिल का डिजाइन भी थोड़ा चेंज कर दिया Redmi Note 12 4G में। बहरहाल यहाँ पर डिजाइन को अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे Redmi Note 12 4G बुरा नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा अपग्रेड, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। हालांकि जो Redmi Note 10 और Redmi Note 7 Redmi Note 8 के टाइम से जो साइज आ रहा था ना इस नंबर सीरीज में, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। ये साइज जो Redmi Note 11 वाला ये काफी कंफर्टेबल था, बट नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है ना वो लेटेस्ट फील आएगी। बट अगेन मुझे साइज का कंसर्न रहता है तो मुझे ये वाला साइज जो है Redmi Note 11 का बेटर रहता है। बट आपको शायद ये इसका जो है वो पसंद है, मुझे इसमें कोई गिला नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीजें हैं। बाकी अगर स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अपग्रेड भी है और स्क्रीन साइज भी बड़ा कर दिया है। अब जो Redmi Note 11 है ये तो एक आता था 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले में, 6.43 इंचेस का डिस्प्ले लेके आता था और यहाँ पर Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन थी, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन 1080p की रेजोल्यूशन मिलती थी। और अब आपको Redmi Note 12 4G के अंदर 6.67 इंचेस का डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। साथ के साथ यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा अपग्रेड है डिस्प्ले को लेके। साथ के साथ फ्रंट साइड पर यहाँ भी Gorilla Glass 3 की ही प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ऑल्दो जो टच स्मूथनेस है वो अगर मुझे देखूं मैं सिमिलर लगी है, मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। फिलहाल विजुअल एक्सपीरियंस की बात करता हूं, थोड़ा सा ब्राइटर है, पीक ब्राइटनेस में थोड़ा डिफरेंट है। Redmi Note 11 के अंदर हमें 1000 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता था और अब हमें जो पीक ब्राइटनेस निट्स है ना, ये जो बिल्कुल पीक पे जाएगी, ये 1300 की है। वैसे अगर नॉर्मल ऑटो ब्राइटनेस वगैरह की बात करते हो तो यार 700 तक की दोनों की ऑलमोस्ट एक की 600 एक की 700 रहती है। तो इंडोर लाइट विजुअलिटी की बात करते हैं, जो व्यूइंग एंगल है वो मुझे Redmi Note 12 4G के थोड़े बेटर लगे। ऑल्दो यहाँ पर HDR हो जाता तो एक बड़ा अपग्रेड जरूर हो सकता था रिफ्रेश रेट के साथ साथ ही। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए थोड़ा ब्राइटर है Redmi Note 12 4G, दैट डजंट मीन कि Redmi Note 11 नहीं है। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले मुझे बेहतर लगते थे और Redmi Note 11 में मुझे हाईलाइटिंग फीचर इसका डिस्प्ले लगता था। तो राइट नाउ मैं ये कहूंगा कि अच्छा अपग्रेड है कि आपको मिड रेंज सेगमेंट में एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि आपको डिस्प्ले के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन जो है या अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। बाकी ओवरऑल यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स के अंदर 10 सेकंड का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला भी शशका नहीं है, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड ही देखने को
मिलेगा। अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई हार्डवेयर का थोड़ा सा ट्विक वर्जन है, दैट डजंट मीन कि जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, बस थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। अब जो Redmi Note 11 है ये Snapdragon 680 के साथ आता था, 2.4 ऑक्टा कोर स्पीड थी, Adreno 610 का जीपीयू था, पाकिस्तान में 4GB 128GB और साथ के साथ आपको जो है ना वो 6GB 128GB मिलता था, LPDDR4X और UFS 2.2 का स्टोरेज था। वहीं पर Redmi Note 12 4G की बात करते हैं तो यहाँ पर Snapdragon 685 है, ये एक ट्विक वर्जन है, बस CPU की क्लॉक स्पीड आपको डिफरेंस मिलेगी। Redmi Note 11 में 2.4 ऑक्टा कोर थी और Redmi Note 12 4G के अंदर 2.8 ऑक्टा कोर की क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ये डिफरेंस है। अब बाकी वही Adreno 610 का जीपीयू, LPDDR4X और UFS 2.2 का जो है वो स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। कुछ CPU थ्रॉटल टेस्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर मैंने रन किए हैं। अब मैं ये कहूंगा कि अभी भी जरूरत है कुछ चीजों को ऑप्टिमाइज करने की। ओवरऑल जो Redmi Note 12 4G है थोड़ा बेहतर है एज कंपेयर टू Redmi Note 11, बट ये डे टू डे यूजेज, कैजुअल यूजेज के अंदर मैं देखता हूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा सा UI का भी डिफरेंस है क्योंकि MIUI 13 फिलहाल Redmi Note 11 में अवेलेबल है। थोड़े बग्स वगैरह रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन अगर MIUI 14 की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स विद Android 13 ये फोन आता है Redmi Note 12 4G, ये भी एक अपग्रेड होगा और यहाँ पर आपको MIUI 14 के अंदर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर मिलेगी और थोड़े से विजेट्स या थोड़े से कलर टोन को चेंज किया है Xiaomi ने और थोड़ी, मैं ये कहूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन बेहतर की है, थोड़ी नहीं बहुत सारी बेहतर की है। अदरवाइज जो 13 था उसमें बग ज्यादा देखने को मिलते थे, तो Redmi Note 12 4G को ये भी एडवांटेज है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो Snapdragon 685 में बस ये है कि अगर आप PUBG खेलते हो तो आपको बस 40 FPS जो है ना वो स्मूथ के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई अल्ट्रा वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी, मतलब प्रॉपरली कोई अल्ट्रा वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो Redmi Note 11 था ये 30 FPS सपोर्ट करता था। गेमिंग एक्सपीरियंस में मैं ये कहूंगा कि बस ऐसा ही है कि आपको एक मिड रेंज सेगमेंट की एक बैलेंस डिवाइस है, कुछ ज्यादा बड़ा अपग्रेड भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 40 FPS का गेम प्ले मिल जाता है तो आप उसको कर सकते हो। बाकी ओवरऑल जो डे टू डे यूजेज है, इन रैम मेमोरी है, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है, ये मुझे Redmi Note 12 4G के अंदर थोड़ा बेटर मिला। थोड़ा सा अपग्रेड है, नॉट अ बिग अपग्रेड, बस यस अपग्रेड है तो अपग्रेड है, उसको बात को मानना चाहिए। लेकिन अगर कैमरास की बात करते हो तो यह स्पेसिफिकेशन में कोई भी अपग्रेड नहीं है भाई, बिल्कुल सिमिलर है। फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का सेंसर है, ऑलमोस्ट सिमिलर टोन है, फ्रंट मैक्सिमम वीडियो 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करता है, तो यहां पर जो स्किन टोन है सेम वही है। और मुझे Redmi Note 10 आज भी इन दोनों फोन से अच्छा लगेगा अगर मेरे पास होता तो। Redmi Note 10 का जो रेजोल्यूशन था वो ज्यादा बेहतर था, तो यहां पर मुझे वो अभी भी कमी नजर आती है Redmi के फोन्स के अंदर। ये जो पिछले साल की जनरेशन है Redmi Note 11 और Redmi Note 12, यार एटलीस्ट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन को थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था, स्किन टोन को थोड़ा बेटर किया जा सकता था। लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल बैलेंस है, स्टेबल नहीं है, लेकिन आपको ये कि स्टिल शॉट अगर लेना है तो आप डे टाइम में वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड कर सकते हो। थोड़ा स्किन इंप्रूवमेंट की है, स्किन की स्मूथनेस को भी इंप्रूव किया है Redmi Note 12 4G के अंदर। वहीं फोटोज की बात करते हैं तो HDR मोड अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन काम करता है भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट अगेन स्किन की डिटेल उतनी मेंटेन नहीं रखते दोनों फोन्स। डे लाइट के अंदर ही थोड़ा बहुत आपको फोटोज अच्छी मिलेगी, बट इंडोर लाइट्स में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। वहीं पर रियर कैमरा की बात करते हैं तो मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, अगेन यहाँ पर 1080p 30 FPS ही देखने को मिलता है। ऑल्दो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। और आई वॉज अ बिग फैन ऑफ Xiaomi के Xiaomi मिड रेंज सेगमेंट में एटलीस्ट EIS प्रोवाइड करता था और उस EIS से बड़े बड़े फोन्स को कंपीट किया जा सकता था। बट राइट नाउ आई थिंक मुझे लगता है कि कंजूस हो गए हैं Redmi वाले। यहाँ पर EIS होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन होना चाहिए था, जिससे वीडियो स्मूथ और बेटर, क्योंकि दुनिया जा रही है भाई सोशल मीडिया की तरफ, तो वीडियोस को बेटर करने के लिए EIS बहुत रिक्वायर्ड होता है या OIS बहुत रिक्वायर्ड होता है, तो एटलीस्ट इस फोन के अंदर होना चाहिए था। बाकी जो स्किन टोन है वो भी वही अगेन थोड़ा स्मूदर है इस दफ़ा Redmi Note 12 4G में, बट नॉट गुड जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जितनी मैं Redmi Note 10 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों फोन को, तो Redmi Note 10 आज भी बेहतर जो है वो कलर टोन प्रोवाइड करता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर अगर हम क्लोजअप शॉट्स और कलर रिप्रोडक्शन पिक्चर्स की बात करते हैं, जो सेपरेशन है, डेप्थ फील्ड है, वो दोनों फोन्स की अच्छी है। अगेन यहाँ पर मुझे जो है Redmi Note 12 4G बेटर लगा है। पोर्ट्रेट्स के अंदर भी सेम सीन है भाई, मतलब कहीं ना कहीं तो अच्छी फोटोज कैप्चर करते हैं, और जो Redmi Note 12 4G है ये बेहतर है। बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन स्किन टोन और स्किन स्मूथनेस का फर्क आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड होगा Redmi Note 11 से, बट अगेन लो लाइट फोटोग्राफी को भी इंप्रूव करने की जरूरत थी। बाकी ओवरऑल यहाँ पर स्पेसिफिकेशन सेम है, तो आपको एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही होने वाला है Redmi Note 11 4G और Redmi Note 12 4G के साथ। बाकी एक और डिफरेंस है कि जब आपको जो है सिंगल स्पीकर मिलेगा भाई, डुअल स्पीकर नहीं मिलता, तो यहाँ भी कंजूसी कर लिया है। तो आपको
आपको सिंगल स्पीकर मिलता है जिसका जो टोन है, वॉल्यूम है, वो एज कम्पेयर टू Redmi Note 11 ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो दोनों ही फोन 33 वॉट सपोर्ट करते हैं, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। अगेन वही सवा घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाते हैं और बैटरी टाइमिंग भी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी 4G एग्रीगेशन की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 685 डुअल बैंड सपोर्ट करता है, 5G के कोई बैंड नहीं मिलेंगे, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड है, सही स्पीड चलती है, बाकी सब चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व की हैं वो ठीक है। अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो भाई साइज कंटिन्यू रखना चाहिए था। परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, डिस्प्ले का बहुत अच्छा डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है, आपको अच्छा अपग्रेड देखने को मिलेगा। बाकी कैमरा लगभग सेम सिमिलर है। अगेन यहाँ पर डुअल स्पीकर यहाँ पर था तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ों को इंप्रूव भी किया जा सकता था और कुछ चीज़ें जो है वो इंप्रूव की गई हैं। तो राइट नाउ वर्थ इट, अगर प्राइस पाकिस्तान में अच्छी आती है तो नो डाउट किल करेगा प्राइस में बाकी ब्रांड्स को अगर देखते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग प्राइस के बाद ही कोई ओपिनियन बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल ये ओपिनियन अच्छा है कि भाई Redmi Note 12 4G एक छोटा सा अपग्रेड है Redmi Note 11 4G के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि वर्थ इट है किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी में नहीं, और चीज़ें होनी चाहिए थी। सो आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपेरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली बात मासक से, पाकिस्तान बाइनाबाद। अल्लाह हाफिज़।